ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तभ्यम। आप सभी का बानी भक्ति चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम शिव पुराण को सुनने की विधि के बारे में जानेंगे। शिव पुराण, जिसमें कुल 7 भाग संहिता हैं, इन संहिताओं में शिव पुराण पाठ के नियम, विधि और पुराण पाठ के लाभ सहित शिव लीला की कथाएं हैं। इसके पाठ से शिव भक्त लोक और परलोक दोनों ही जगह में सुख पाते हैं। शिव पुराण 18 पुराणों में से एक है, जिसमें भगवान शिव की लीला कथाओं और इनकी पूजा विधि सहित शिवलिंग की उत्पत्ति और शिव भक्ति से संबंधित कथाएं हैं। शिव पुराण का पाठ आप कभी भी शुभ मुहूर्त में आयोजन कर सकते हैं, लेकिन सावन के महीने में शिव पुराण को पढ़ना और सुनना बहुत ही पुण्यदायी होता है। शिव पुराण में चंचला और उसके पति बिंदु की कथा मिलती है, जिन्होंने शिव पुराण के श्रवण से शिवलोक में स्थान पाया। इन्हीं की कथाओं में से शिव पुराण के महत्व का वर्णन भी मिलता है। साथ ही महर्षि व्यास जी के शिष्य सूत जी बताते हैं कि किस प्रकार से शिव पुराण का श्रवण करना चाहिए और इसे सुनने वाले को किन किन नियमों का पालन करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं शिव पुराण के सुनने की विधि। शिव पुराण के श्रवण हेतु ब्राह्मण से शुभ मुहूर्त निकलवाना चाहिए। अपने बंधु बांधवों व मित्रों को शिव पुराण सुनने के लिए आमंत्रित करना चाहिए। शिवालय, तीर्थ या घर में ही कथा की व्यवस्था करनी चाहिए। कथा स्थल की भूमि को चित्रों से सजाना चाहिए। केला, चंदोबा आदि से एक सुंदर मंडप को बनाना चाहिए। उसके चारों ओर ध्वजा पताकाएं लगानी चाहिए। वक्ता के लिए उपयुक्त स्थान और सुखद आसन का प्रबंध करना चाहिए। वक्ता को पूर्व की ओर मुख करके और श्रोताओं को उत्तर की ओर मुख करके बैठना चाहिए। कथावाचक के प्रति उसकी आयु, सामाजिक स्थिति, शारीरिक अवस्था के भेदभाव को छोड़कर आदर भाव रखना चाहिए और श्रद्धापूर्वक उसे प्रणाम करना चाहिए। पुराणज्ञ, शुद्ध बुद्धि तथा शांतचित्त ब्राह्मण को अपने यजमान के हित साधन को ही अपना पवित्र कर्तव्य समझते हुए कथा के दिनों में संयम नियम का जीवन व्यतीत करना चाहिए। पंडित जी को प्रतिदिन सूर्य उदय से 3:30 पहर तक कथा वांचनी चाहिए। उसके पश्चात सभी उपस्थित सज्जनों से मिलकर भजन कीर्तन करना चाहिए। शिव पुराण के वक्ता की सहायता के लिए एक पुराण पंडित भी होना चाहिए। कथा में आने वाले विघ्नों के निवारण हेतु विधि पूर्वक गणेश पूजन करना चाहिए। कथावाचक पंडित को अपने यजमान के शिव पुराण में साक्षात महेश्वर की भावना कराते हुए उससे इस पवित्र ग्रंथ का पूजन करना चाहिए और उससे यह प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान शंकर उस पर प्रसन्न होकर उसको इस ग्रंथ के मर्म को समझाने और निर्विघ्न श्रवण करने की क्षमता प्रदान करें। यजमान को कथा अवधि में ब्रह्मचार्य तथा शुद्ध आचरण का कठोरता से पालन करना चाहिए। यजमान को ऐसे 5 पंडित अलग से नियत करने चाहिए जो पंचाक्षर शिव मंत्र का निरंतर जाप करते रहें। यजमान का यह भी कर्तव्य है कि ग्रंथ समाप्ति पर वक्ता और अन्य पंडितों के अन्न, वस्त्र तथा दक्षिणा आदि से पूर्णतः संतुष्ट करें। इस प्रकार शिव पुराण का विधि पूर्वक श्रवण निसंदेह यह लौकिक सुख और परलौकिक कल्याण को देने वाला है। आज की जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बोलिए ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तभ्यम। राधे राधे।